अस्सलाम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीवर्स। इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्निक इन केमिकल एनालिसिस। जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होती है वो केमिकल एनालिसिस में बहुत अहम होती है, इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमने जो हमें डिज़ायर कंपाउंड चाहता है या डिज़ायर सॉल्वेंट चाहिए होता है, उसको हम प्यूरिफाई करने के लिए हमें किसी न किसी एक्सट्रैक्शन मेथड की ज़रूरत होती है। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? एक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। According to this technique, a solute can be separated from a solution by shaking the solution with this solvent. इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन से सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए हम सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं। इन विच द सॉल्यूट इज़ द मोर सोलबल एज द एंड द एडिड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि जो सॉल्यूट होगा वो मोर ज़्यादा सोलबल होगा और जो हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो उसके साथ सॉल्यूशन के साथ मिक्स नहीं होगा। Usually it is done by placing the solution and the second liquid into a separating funnel. जब हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो जो लिक्विड होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक पार्ट्स में जो है वो वाटर चला जाता है और दूसरे पार्ट्स में क्या चला जाता है, जो लिक्विड जो उसमें वो होता है सोल्यूट होता है वो सेपरेट हो जाता है। द फनल इज स्टॉपर्ड एंड द टू लिक्विड आर शेक टुगेदर। द मोस्ट कॉमन laboratory example of solvent extraction is ether extraction. Ether extraction सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। दिस इज यूज टू सेपरेट द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस फ्रॉम वाटर। ईथर जो है ये एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सोल्यूशन होता है उसमें हम ईथर को ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है जो हमें सोल्यूट होता है वो सेपरेट हो जाता है। This is used to separate the product of organic synthesis from water. In a typical organic synthesis, the aqueous solution containing the organic product is shaken up with either in separating funnel and allow this separate. जो हमारे पास सोल्यूट होता है वो ऊपर चला जाता है और जो वाटर की तह होती है वो नीचे चली जाती है। इस तरह जो हमारे पास सोल्यूट होता है वो सेपरेट हो जाता है। The organic impurities remain in aqueous phase whereas the organic compound goes to ether layer. जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं वो वाटर या एक्वस के साथ नीचे वाले फेज में चली जाती हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो ईथर के साथ एक लेयर बना लेते हैं। द ईथर लेयर इज सेपरेटेड एंड द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एवेपोरेटिंग द ईथर। फिर क्या होता है, जो हमारे पास ऊपर फेस बनेगा उसमें ईथर भी होगा और सोल्यूट भी होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट या टारगेट कंपाउंड या टारगेट केमिकल चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आता है उसको क्या करते हैं, ईथर लेयर इज सेपरेटेड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है ना एवेपोरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एवेपोरेट उसमें क्या करेंगे, जो ईथर होगा उसको हम एवेपोरेट कर देंगे और जो बाकी बचेगा वो हमारे पास डिज़ायर सोल्यूट होगा। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट बार बार करेंगे तो क्या होगा कि थोड़ी सी मिकदार में जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो भी लॉस होगा। Are efficient than using a single but larger volume of the solvent. The technique is particularly useful when the product is volatile or thermally unstable. ये जो मेथड होता है ये बहुत ही बेनिफिट होता है अगर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, वोलेटाइल हो और थर्मली अनस्टेबल हो।